बिहार वो जमीन जिसने राजनीति को नया आयाम दिया, वो मिट्टी जिसने देश को दिशा दी। और आज एक बार फिर बिहार की राजनीति एक महासंग्राम के मुहाने पर खड़ी है। बिहार चुनाव की तारीखें नजदीक हैं और बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अगले 5 साल की तकदीर लिखने की तैयारी जोरों पर है। यह सिर्फ चुनाव नहीं है, यह है रोजगार, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर जनता का फैसला। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं और रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है, सत्ता पक्ष अपने काम, अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच है, तो वहीं विपक्ष इस बार पूरी ताकत से सरकार को घेरने की तैयारी में है। बिहार के चुनावी अखाड़े में बड़े बड़े धुरंधर उतर चुके हैं। हर पार्टी ने अपना पूरा दमखम झोंक दिया है। एनडीए बनाम महागठबंधन की सीधी टक्कर में कौन किस पर भारी पड़ेगा? युवा नेतृत्व की लहर चलेगी या अनुभवी नेताओं का जादू सिर चढ़कर बोलेगा? क्या बीजेपी सचमुच लड़ रही नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव? नीतीश की पलटू राम की छवि के बावजूद आखिर क्यों है बीजेपी को इतना भरोसा? क्या इस बार पटना में बीजेपी का मुख्यमंत्री लेगा शपथ? क्या नीतीश कुमार की विदाई का वक्त आ चुका है? क्या ड्राइविंग सीट पर सचमुच बीजेपी चल रही है? नीतीश के बेटे निशांत कुमार का क्या रहेगा रोल? 29 सीटों के साथ मैदान में चिराग पासवान का क्या रहेगा किरदार? और क्या इस चुनाव में कोई तीसरा मोर्चा बाजी पलट सकता है? पीके इस सियासी समर में पास होंगे या फेल? और मुस्लिम सीटों पर क्या सोचती है जनता? कास्ट फैक्टर आखिर कितना करेगा काम? क्या बिहार में रिपीट होगा महाराष्ट्र मॉडल? लालू यादव के परिवार के आपसी झगड़ों का कितना होगा असर? बिहार के सियासी गलियारों में घूमते हुए इन सवालों का जवाब आज आपको हम दिखाएंगे द मैन ऑफ प्रेडिक्शन डॉक्टर जगदीश चंद्र के द्वारा द जेसी शो में बताई गई उन झलकियों में, जहां बिहार चुनाव से जुड़े हर सवाल का जवाब मौजूद है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आपको लेकर चल रहे हैं उस चुनावी रण के विश्लेषण में, जहां बिहार के सियासी दंगल के हर समीकरण का लेखा जोखा बताया है डॉक्टर जगदीश चंद्र ने। सर, आपको लगता है कि इस बार के बिहार चुनाव में चिराग पासवान एक दलित वर्ग के हीरो की तरह उभरे हैं? सही है, हीरो थे वो। उनका हीरो का जो इमेज है, जो नैरेटिव है, वो स्ट्रॉन्ग हुआ है, वो जिसे कहना चाहिए मजबूत हुआ है, दैट वे जो है। और आप देखिए 5-5.5% वोट तो हैं उनके पास। और अब जिस तरह से उनका मान मुनब्बल क्या होता है, इस तरह से हुआ है उनका मनुहार, और ये सब हुआ है चुनाव में। चाहे वो स्टेज मैनेज्ड ही था, ये दिखाना कि हम मना रहे हैं उसको, वो मान नहीं रहा है, वो एक पल के लिए मान भी लेते हैं, तो उससे उसका ग्राफ, उसका शेयर जो है ना बढ़ा है मार्केट में, दैट वे जो है। और ये जो चुनाव ख़त्म होगा, और इसमें चूँकि आई होप दिस चिराग विल परफॉर्म बेटर, हिज पार्टी विल परफॉर्म बेटर, तो उसका जो बेस है एज ए दलित लीडर जो है ना, वो और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो यू कैन से ही कंटिन्यूज टू बी हीरो ऑफ दलित्स इन बिहार। सर, पिछली बार नीतीश कुमार को रोकने में असफल रहने के बाद क्या इस बार चिराग पासवान नीतीश कुमार को रोक पाएंगे? नहीं, इस बार कहानी डिफरेंट है बिल्कुल। कहानी चिराग पासवान के हाथ से निकल गई है जो है। कहानी अमित शाह के हाथ है, कहानी नरेंद्र मोदी के हाथ है। चिराग पासवान का रोल बस अपनी जो सीटें जितनी जीतेंगे, वो जो मैक्सिमम सीटें 38 की बात पिछली बार आई थी, उसके प्रपोर्शनेट देखें तो, लेकिन कभी कभी प्रपोर्शनेट चीज़ें लागू नहीं होती हैं लोकसभा विधानसभा की, लेकिन जो भी जीतते हैं वो 10 जीतते हैं, 15 जीतते हैं, 20 जीतते हैं, जो भी हैं, तो बीजेपी के डिस्पोजल पे है, दैट वे जो है। तो नुकसान करने नहीं करने का कोई खास मुद्दा नहीं, उनके हाथ में कुछ ज़्यादा नहीं है। उनके कमांड अमित शाह के हाथ है, दैट वे जो है। वो जितनी सीटें जीतेंगे तो उन्हीं के उस पर चरणों में रखेंगे, दैट वे। उनको ज़रूरत होगी तो लेंगे, नहीं तो ठीक है, अपने केंद्र में मंत्री रहो, अपने चलो आराम से, बी ए गुड एंड डिसिप्लिन्ड एलाई, इसमें क्या दिक्कत है? यू आर यंग मैन, लॉट ऑफ फ्यूचर इज़ देयर फॉर यू। अब इससे ज़्यादा उत्साह मुख्यमंत्री बनने की कहाँ लालसा है अभी जो है, अभी दूसरे काम करो, दैट वे जो है। सो दिस इज़ ऑल। तो कोई नुकसान की वो नीतीश को नहीं रोक पाएंगे। नीतीश जितना है उतना ही रहेगा, वो तो अपने बूते आएगा। और ये अपेरेंटली दिख ही रहा है ना कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, अपेरेंटली ऐसा लग रहा है। और अगर बन भी रहे होंगे और उसका मजबूरी ऐसी हो भी जाएगी, कोई मान लो आपातकाल में, ठीक है ना, उसका फैसला मोदी शाह करेंगे, चिराग पासवान नहीं करेंगे। तो उनका लिमिटेड सा रोल है। सर, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से 243 सीटों में से 160 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है।
तो आपका आकलन इसको लेकर क्या कहता है, संभावना कितनी है इसकी? आकलन क्या है कि कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए और टारगेट को एक फोकस करने के लिए आदमी ऐसा नंबर देता है जिसको आदर्श नंबर होता है, आइडियल नंबर होता है। तो ये सोच के अमित शाह ने 160 का आंकड़ा रखा है उनके सामने जो है, और 142 पे तो वैसे लड़ ही रहे हैं वो जो है। अब एग्जैक्टली 160 आते हैं कि 140 आते हैं नहीं कहा जा सकता, लेकिन मन का भाव यही होता है सीनियर लीडरशिप का कि आंकड़ा ऐसा दो कार्यकर्ता दौड़े, उसको लक्ष्य है, एक लक्ष्य होना चाहिए सामने। 160 का लक्ष्य है, लेट्स सी। सर, चुनाव से ठीक पहले महिला कार्ड की तरह बीजेपी ने खेला 62,000 करोड़ का यूथ कार्ड। क्या ये सचमुच कारगर साबित होगा चुनाव में? ऑफ कोर्स आप देखिए, अब जो उसमें 62,000 करोड़ का जो बजट है, तो 60,000 करोड़ से तो क्या 100 IITs बनेंगे, 4 यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी, और उसमें आप देखिए कि 5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 2 साल तक 1-1 हज़ार रुपये मिलेगा। तो यूथ मोबिलाइजेशन है, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन ऑफ यूथ, ये इसका टारगेट है। चुनाव के समय हुआ है ये, तो निश्चित तौर पे एक माहौल बनता है। जो पहले मैंने इसका नारा बदल गया यहाँ पे, और महिला प्लस यूथ हो गया है। उसको देखते उसकी पृष्ठभूमि में 62,000 करोड़ का जो पैकेज दिया प्राइम मिनिस्टर ने, इट्स ए वेलकम पैकेज। अमित शाह ने कहा कि बिहार में 4 बार दीपावली मनेगी, इसका मतलब क्या है? हाँ, उत्साह में कहा उन्होंने, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 बार दीपावली है, ठीक। उन्होंने कहा एक तो GST की दीपावली थी नवरात्र के पहले दिन, और एक ये दीपावली हम 160 सीट से जीते करेंगे, दिवाली मनाएंगे। इसको 160 का PM ने नहीं कहा, लेकिन भी जीतेगी सरकार, NDA जीतेगा। और वहाँ पे अमित शाह ने कहा था कि पहली तो राम मंदिर की दीपावली अयोध्या की थी, जेन्युइनली पूरे देश ने मनाई उसको। दूसरा 75 लाख महिलाओं को जो पैसा ट्रांसफ़र किया नरेंद्र मोदी ने बिहार में, वो थी। तीसरा फिर उन्होंने कहा कि ये GST था, खुशी थी। और चौथा बोले 160 सीट हम जीत के आएंगे तो दिवाली मनाएंगे। तो लेट्स होप एंड वी ऑल गुड लक एंड गुड विशेस टू दिस थॉट। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ साथ JP नड्डा भी बिहार चुनाव में काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल एक्टिव नजर आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं फेस ऑफ द कैंपेन दैट वे जो है 8 बार तब तक जा चुके हैं। अमित शाह भी 8 बार जा चुके हैं, JP नड्डा 6 बार जा चुके हैं, और ये क्रम जारी रहेगा। एक्चुअली क्या नहीं, ये एक तरह से चुनाव की दृष्टि से एक बड़ी VIP त्रिमूर्ति है। ये प्रधानमंत्री हैं, मतलब नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, JP नड्डा हैं। अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब जगह जाते हैं। लेकिन इस समय जो लीडरशिप है BJP की, जो शीर्ष लीडरशिप है, जो इन तीनों से जानी जाती है, वो बहुत ही एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है, अच्छा जिसे कहना चाहिए तालमेल है, सामंजस्य है, और तीनों की विचारधारा और तीनों का जो वेवलेंथ है, थिंकिंग है, जो कहना चाहिए, वो सारा का सारा बिल्कुल जिसे कहना चाहिए एक जैसा है, पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी बात है कि जो परसेप्शन है मार्केट में, वो बहुत अच्छा है इस अलायंस के बारे में, तीनों के वर्किंग के बारे में जो है। तो इनका रोल है, लेकिन बेसिकली जो सबसे लीड रोल है वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, क्यों चेहरा उनका जो बिकता है बाजार में। सर, आखिर बिहार विधानसभा चुनाव जीतना प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए कितना ज़रूरी है? ऑफ कोर्स देखो, चुनाव तो हर चुनाव युद्ध की तरह होता है, और अमित शाह हमेशा कहते हैं कि हर युद्ध को जीतना है। ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी भी यही कहते हैं, हर युद्ध को जीतना है, पराजय उनको स्वीकार नहीं है। और नरेंद्र मोदी की किताब में असंभव नहीं है, कई दफ़ा तो कहते हैं ना कि चुनौती को चुनौती देना मेरा काम है, दैट वे जो है। और आगे फिर सारा सर्वाइवल है आपका, पॉलिटिकल सर्वाइवल है। आगे चुनाव है, देखिए बंगाल में चुनाव है, फिर केरल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, पांडिचेरी में चुनाव है, दैट वे जो है। तो मनोबल तो बनता है ना खुद का, कार्यकर्ताओं का भी। और वैसे भी क्या है, नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए तो हर चुनाव को जीतना ज़रूरी है, और उनके लिए जो 5 साल का समय होता है चुनाव जीतने के बाद, वो भी हर दिन चुनाव की तैयारी जैसा होता है। तो इसलिए इनके लिए, या कहीं कि इनका पैशन है हर चुनाव जीतना, तो उसी पैशन को आगे बढ़ाने के लिए इनका ये है कि इस चुनाव को भी जीतना है। सर, हरियाणा और दिल्ली के बाद अब बिहार विधानसभा के चुनाव में RSS का रोल क्या होगा? RSS का रोल मेजर रोल है, जैसे ग्राउंड लेवल पे होता है, ग्रास रूट लेवल पे होता है। जिस तरह से जो है ऑपरेशन त्रिशूल का नाम दिया उन्होंने, त्रिशूल के नाम से RSS काम कर रहा है। हज़ारों कार्यकर्ता फील्ड में काम कर रहे हैं, सैकड़ों टोलियाँ काम कर रही हैं वहाँ पे जो है। RSS पूरी तरह से एक्टिव है। और एक्चुअली क्या है कि लोकसभा चुनाव के इसमें थोड़ा संशय हुआ था, 240 की बात आई थी, उसके बाद से तो हर राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं RSS पूरा एक्टिव है, BJP के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, और इसीलिए विक्ट्री आ रही है सब। तो बिहार की जीत जो होगी उसमें भी नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ साथ RSS का भी एक रोल होगा। इस तरह से जो पेरेंट इंस्टीट्यूशन है, RSS प्योरली एक्टिव है, इस तरह से कम्प्लीटली एक्टिव है इस चुनाव के अंदर। सर, इसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए भी 35,000 करोड़ का विशेष पैकेज जारी किया, तो उस चुनाव में उसका असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। देखिए, महिला है, किसान है, जो कहा ना BJP जो 3 मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है, ये मोदी, मंदिर और महिला, दैट वे जो है। तो कृषि भी एक उसका पार्ट है, कंपल्सरी कंपोनेंट है इलेक्शन की स्ट्रैटेजी का जो है।
तो किसान के प्रति 35,000 करोड़ का पैकेज निश्चित तौर पे इसकी सराहना है एग्रीकल्चर वर्ग में जो है। और हो क्या रहा है, 2 बड़ी स्कीम्स उन्होंने अनाउंस करी हैं इसके लिए जो है, और 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट छांटे हैं जिनकी जो परफॉर्मेंस है वो कंपेरेटिवली पुअर है। एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट जो है उनको मजबूत करेंगे और किसान को जो है ना उत्तम तकनीक के जो है ना ये यंत्र और टेक्नोलॉजी जो है ये प्रोवाइड करेंगे। और एक तरह से देखा है तो अपग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ जो हैं कंट्री में उनका है एक अच्छा प्रयास है, और बिहार के किसानों में भी इसका अच्छा मैसेज गया है। सर, आखिर ऐन वक्त पर भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने बीजेपी क्यों ज्वाइन कर ली? रिक्वायरमेंट थी और अमित शाह ने ज्वाइन करवाई, इसलिए करवाई कि वो लड़ रहे थे उपेंद्र कुशवाहा और ये आपस में। पिछले चुनाव में उनके सामने खड़े हो गए थे कुशवाहा के सामने, कुशवाहा हार गया था, तो राजपूत वर्सेस कुशवाहा वोट्स का एक कन्फ्रंटेशन बना था और बिहार का चुनाव सिर पे था। तो कहा भी ठीक है, आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, आठों सब साथ साथ चलो दोनों मिल के जो है। तो आ गए, उनके राज्यसभा की सीट अपनी जगह है और ये इनका काम अपनी जगह, बीजेपी में ज्वाइन कर लिया इन्होंने आकर के। तो देयर इज़ ए कंप्लीट पीस बिटवीन द 2 कैंप्स, ये पर्पस था इसका।